देश में कुछ बड़ा होने वाला है। पीएम मोदी ने अचानक बुलाई बैठक। भाजपा की बैठक में पीएम मोदी ने इन राज्यों पर फोकस का कर दिया ऐलान। पीएम मोदी की चाल से विपक्षी एकता में पड़ेगी फूट। इन राज्यों पर पीएम मोदी ने खेल दिया मास्टर प्लान। 24 का इलेक्शन सिर पर, पीएम मोदी की ये चाल क्या विपक्षियों पर पड़ेगी भारी? देखिए ये रिपोर्ट। 2024 का इलेक्शन नजदीक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान कर दिया है कि 24 में फिर से लाल किले से तिरंगा लहराएंगे। प्रधानमंत्री की ये बात तो जाहिर होती है कि पीएम मोदी ने 24 के इलेक्शन से पहले उन्होंने ऐसी रणनीति पर काम कर लिया और करना शुरू कर दिया है कि वह 2024 के इलेक्शन से पहले ही अपने आप को प्रधानमंत्री की कुर्सी का मजबूत दावेदारी पेश करने वाले हैं और 24 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पीएम मोदी ने क्या चाल चली है? मोदी 2024 का इलेक्शन जीत पाएंगे। प्रधानमंत्री की ये बात तो साफ जाहिर होती है कि 24 के इलेक्शन में भाजपा की रणनीति कुछ और ही है। भाजपा की रणनीति बाहर कुछ और, प्रधानमंत्री मोदी की बात कुछ और। 24 के इलेक्शन से पहले भाजपा ने एक बहुत बड़ी गुप्त मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने उन सीटों पर बात हुई है जहां पर भाजपा कमजोर है। आइए आपको इस रिपोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के नेताओं के साथ मिलकर दोनों राज्यों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर विस्तार से महत्वपूर्ण चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में खास तौर पर मध्य प्रदेश की उन 125 विधानसभा सीटें और छत्तीसगढ़ की 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसे भाजपा अपने लिए कमजोर सीट मानकर चल रही है। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत की संभावना के आधार पर सीटों को A, B, C और D 4 कैटेगरी में बांट रखा है। पार्टी ने A और B कैटेगरी में उन सीटों को शामिल किया जहां पार्टी की चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है या पार्टी फाइट में है। वहीं C और D कैटेगरी में विधानसभा की उन सीटों को शामिल किया गया जहां भाजपा बहुत ही कम अंतर के साथ चुनाव जीती है या जहां कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई। पार्टी C और D कैटेगरी दोनों में शामिल सीटों को अपने लिए कमजोर मानकर चल रही है और उन्हीं कमजोर सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक बुलाई गई थी। भाजपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव हारने वाली 103 सीटों के साथ साथ 22 ऐसी सीटों को भी कमजोर सीटों की लिस्ट में शामिल किया जहां पिछले चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर बहुत कम था। आज की बैठक में इन सभी 125 सीटों पर चर्चा की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कभी भी जीत नहीं पाने वाली 5 विधानसभा सीटों के साथ उन 22 सीटों को भी कमजोर सीटों की लिस्ट में शामिल किया जहां भाजपा पिछली बार बहुत कम अंतर से जीती या जिन सीटों पर कभी कभार जीत पाई। ये बैठक छत्तीसगढ़ की इन सभी कमजोर 27 सीटों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में CIC शामिल नेताओं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ अलग अलग अहम बैठक कर दोनों राज्यों में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर दोनों राज्यों की कमजोर सीटों पर चर्चा की है। तो देश में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चाल चल दी है। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें।